देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बिहार में कई सीटों पर अपनी जीत की खुशी मनाई है और प्रयागराज में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जीत की जश्न मनाया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है कि हमारे बिना अब सरकार बनाना मुश्किल होगा। इसकी बात कही है, आइए हम दिखाते हैं क्या कुछ कहा। MIM इलाहाबाद के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस में बिहार विधानसभा में पार्टी की मिली ऐतिहासिक जीत पर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर पार्टी एवं नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की गई। पार्टी के नेताओं का तमाम जीत हुए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी और बिहार की जनता को शुक्रिया अदा किया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि मजलिस में बीजेपी की साठगांठ का आरोप लगाने वालों को एक जोरदार तमाचा है। बिहार का रिजल्ट, बिहार विधानसभा में कांग्रेस LJP हम वैसे ही पार्टियों को वोट कटुआ साबित हुई है और बिहार रिजल्ट में ये सिद्ध हो गया है कि मजलिस के साथ ये बगैर बीजेपी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए तमाम पार्टियों को ये समझ लेना चाहिए कि बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य बना है जहां मजलिस की सबसे ज़्यादा विधायक हैं। अगर महागठबंधन कम बैक करती है तो उसको ज़रूरत पड़ी तो सेकुलर सरकार चलाने के लिए मजलिस समर्थन भी कर सकती है। साथ ही कहा कि देश को और प्रदेश को विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो मजलिस के साथ लेना ही होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा और हमारी ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज हुई है, क्योंकि तेलंगाना के बाद हमारी पार्टी बिहार में ये सबसे ज़्यादा सीटें जो अभी तक आई है, क्योंकि अभी और काउंटिंग हो रही है, 5 सीट हम लोग जीत चुके हैं। और सभी सेकुलर पार्टियों को ये हमारा संदेश हमारी पार्टी ने दे दिया है कि आप बगैर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप ना तो आप सरकार बना सकते हैं और ना चुनाव आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वोट का जो बिखराव अगर होगा तो ये और जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं उनके वजह से होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से सेकुलर पार्टी रही है और कोशिश करती है कि हमारी जीत जो है 2022 में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इसमें भारी अक्सरियत से हमारी पार्टी यहाँ पर आएगी। आज प्रयागराज में बिहार के विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर इलाहाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने यहाँ पर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। अब बिहार में हमारा बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है, हम 5 सीट जीत चुके हैं और सीटों को हम लीड कर रहे हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर आपको बीजेपी मुक्त प्रदेश बनाना है तो बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये मुमकिन नहीं है। अब आप हाल में देख लीजिए बिहार में किस तरीके की सिचुएशन है। अगर महागठबंधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो गठबंधन बना था उसको अपने साथ ले लेती तो आज वहाँ की रूपरेखा कुछ और होती। तो ये पूरे देश के लिए क्लियर मैसेज असदुद्दीन ओवैसी तरफ से हो गया है कि बगैर हमको लिए आप भारतीय जनता पार्टी को देश में कहीं नहीं रोक पाओगे। और जो भी हमारे वहाँ कैंडिडेट जीते हैं हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और वहाँ के लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वोट दे करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को कामयाब बनाया है। अब धीरे धीरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां आगे बढ़ रहा है और जो तमाम सेकुलर पार्टियाँ जो हमें अहमियत नहीं देती हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती और तमाम सेकुलर पार्टियों की मौत में ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़िंदगी है। हम इनको ख़त्म कर देंगे अगर ये हमें अपने साथ नहीं लेंगी, हमें कमज़ोर समझेंगी तो इनको हम ख़त्म कर देंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही पूरे देश में मुकाबला करेगी। मैं इफ्तिखार अहमद मंदर, महानगर अध्यक्ष यूथ। सर, हमेशा बी पार्टी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? बीजेपी बी पार्टी तो इस समय आप रुझान को देखिए, बी पार्टी तो कांग्रेस साबित हो रही है वहाँ पर, बी पार्टी तो जीतन राम मांझी की पार्टी साबित हो रही है, बी पार्टी तो स्वर्गीय पासवान जी की पार्टी साबित हो रही है। हमने तो मुश्किल से 18-20 सीट डला करके 5 सीटें जीत ली हैं और बाकी भी हमने अच्छा खासा रिजल्ट 70 सीट पे कांग्रेस लड़ करके वहाँ 15 सीट पे संघर्ष कर रही है। तो बी पार्टी ये तमाम पार्टियां हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी वही एक ऐसी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर जो कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूती से मुकाबला कर रही है और विपक्ष का रोल निभा रही है। मैं इफ्तिखार अहमद मंदर, महानगर अध्यक्ष यूथ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, प्रयागराज, इलाहाबाद। वहीं आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ बिहार चुनाव में उठापटक मची है जीत को लेकर, मगर उसी कड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर
जमकर खुशी मनाई और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और यूपी में उपचुनाव में जीत की खुशी में प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से लगातार बीजेपी की जीत हो रही है वह देश के प्रधानमंत्री और यूपी में योगी आदित्यनाथ की देन है। विकास की बहती गंगा को देखकर मतदाताओं ने वोट किया है। नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हमारी सरकार बिहार में बन रही है और ये खुशी में हम लोग आज एक दूसरे से मिठाई खिलाए और इस सरकार के लिए जो बधाई देते हुए सभी को जो सबका साथ सबका विकास करने के लिए एक संकल्पित है हम लोग। और फिर से हमारी जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और हर उत्तर प्रदेश में भी 2022 में भी पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें आएंगी और भी अदर राज्यों में भी हमारी जो है सरकार बनने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जो कि पूरे विश्व में परचम लहराए हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। वहाँ के संगठन मंत्री आदरणीय श्री नागेंद्र जी को भी बधाई देता हूँ जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया और वहाँ पर कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीता गया। अनुराग शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी, वरिष्ठ कार्यकर्ता। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।